हेलो एवरीवन, दिस इज़ मृगा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 0 to 3 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एक्टिविटी है इंट्रोड्यूसिंग हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस। न्यूबॉर्न बच्चों की आंखें बहुत मैच्योर नहीं होती है, वो सिर्फ ब्लैक, वाइट, रेड और ग्रे के शेड्स में ही चीज़ें देख सकते हैं। तो इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चे ऑलमोस्ट 1 या 1.5 वीक के होते हैं तो आप ऐसे कुछ इमेजेस जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करें। तो इससे बेबी को विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है जिससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। इवन उनका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। बच्चा अगर बहुत रो रहा है तभी ये इमेजेस को देख के वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होके शांत हो जाता है। इवन आई कोऑर्डिनेशन जो है उनका वो भी बहुत अच्छा होता है। ये एक्टिविटी आप जब बेबी पीठ के बल लेटा होता है तब कर सकते हैं, या बेबी का जब टमी टाइम होता है तब भी आप उसके साथ कर सकते हैं। इवन आप बेबी के क्रेडल के ऊपर भी ये इमेजेस जो है वो लटका सकते हैं ताकि बेबी का ध्यान उसकी तरफ जाए और वो उसकी तरफ पूरी तरह देखते रहे। इवन जब बेबी लेटा होता है तो उसके आजू बाजू के जो सरफेसेस होते हैं आप उस पर भी ये इमेजेस जो है वो लगा सकते हैं। ये इमेजेस जो है या ये जो पिक्चर्स है हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। इसके कुछ फ्लैश कार्ड्स आते हैं और कुछ बुक्स आते हैं। फ्लैश कार्ड्स थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, अराउंड 499 के, और जो कार्ड बुक्स हैं वो अराउंड 200 to 350 के रेंज में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सेकेंड एक्टिविटी है इंट्रोड्यूसिंग टेक्सचर बुक्स, टैक्टाइल बुक्स और टच एंड फील बुक्स। इन बुक्स में इमेजेस के साथ अलग अलग टेक्सचर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके इमेज में एक शीप है तो शीप के साथ वहाँ पर एक टेक्सचर रहेगा जिसमें बेबी शीप की तरफ देखेगा भी और बेबी एट द सेम टाइम उसको टच भी कर सकता है। इससे जो टैक्टाइल सेंसेस है बेबी के वो स्टिमुलेट होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और डाइवर्स टेक्सचर्स होने की वजह से बेबी अट्रैक्टेड भी रहते हैं, प्लस उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। इससे बेबी का मेमोरी भी बढ़ता है और अटेंशन स्पैन जो है वो भी बहुत हद तक बढ़ जाता है। ये बुक्स जो है वो बोर्ड बुक्स में भी आते हैं और फैब्रिक या क्लॉथ बुक्स में भी आते हैं। ये आप अराउंड फर्स्ट मंथ के एंड में या सेकंड मंथ के शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हैं जब आप बेबी को टमी टाइम दे रहे हो। तब ज़्यादा आई कांटेक्ट करने में और उनको फील टच करने में ज़्यादा आसानी होती है। इवन जब बेबी उनके पीठ के बल लेटे होते तभी भी आप उनको ये चीज़ें खुद के हाथ से टच करवा के दिखा सकते हैं। इससे बेबी का इंटरेस्ट भी उस चीज़ में बहुत बढ़ जाता है। ये जो बुक्स हैं आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएंगे ऑनलाइन, और इसकी भी प्राइस रेंज अराउंड 200 से 350 है, और क्लॉथ बुक की भी ऑलमोस्ट उतनी ही है। थर्ड एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूसिंग वुडन रैटल। वुडन रैटल इसलिए क्योंकि वुडन रैटल का आवाज़ बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इससे बेबी को जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो बहुत अच्छे से मिलता है। इवन इससे ऑडिटरी स्किल्स भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो सकते हैं। आप अगर प्रोड्यूस करते हैं साउंड वुडन रैटल से और वुडन रैटल को मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि बेबी भी साउंड की तरफ मूव होते होते जाता है और टर्न करने की कोशिश करता है। तो इससे आप उसके ऑडिटरी स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। और इससे जब आप टूवर्ड्स 3 मंथ्स के एंड में जब बेबी होल्ड करने की कोशिश करता है तो बेबी का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी इस रैटल की वजह से इम्प्रूव हो सकता है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और इसका प्राइस रेंज अराउंड 150 से लेके अराउंड 400-500 भी है, डिपेंड्स ऑन विच वुड इज़ बीन यूज्ड। फोर्थ एक्टिविटी इज़ इंट्रोड्यूसिंग रिस्ट रैटल और फुट रैटल। ये रैटल्स जो है वो बेबी के रिस्ट पे बैंड की तरह या फीट पे सॉक्स की तरह पहनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर कुछ सॉफ्ट टॉयज़ बने हुए हैं। सो इवन अगर ये इनको मुंह को लगे, क्योंकि तब उनके हाथ पे बहुत कंट्रोल नहीं होता है तो इनको लगेगा नहीं। प्लस रैटल उसके अंदर होने की वजह से जो कंटिन्यूस साउंड आता रहता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, और वो साउंड की वजह से वो और ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स और फीट मूवमेंट करने की उनको इच्छा होती है। ये ऑनलाइन अराउंड 200 से स्टार्ट होते हैं। इससे उनका ऑडिटरी स्किल्स भी एस्टेब्लिश होते हैं और अच्छा स्टिमुलेट भी होते हैं। प्लस उनको अपने हैंड मूवमेंट्स और हैंड के मूवमेंट्स पे कंट्रोल आता है और बहुत देर तक वो इस एक्टिविटी में इन्ग्रॉस्ड रहते हैं।
अगर आप कुछ और एक्टिविटीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।